हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले कि हरियाणा पुलिस के लिए किन किन बच्चों का नाम इजीली आने वाला है और किन बच्चों का नहीं आने वाला है। तो ये आपको इजीली मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं कि 40 वालों का भी नाम आ जाएगा, जो रिजर्व कैटेगरी से है उनका 40 वाला, और जो जनरल है वो 50 पर उनका नाम आ जाएगा। तो ये तो मैं खुद कहता हूँ कि हाँ, पीएसटी और पीएमटी के लिए 40 और 50 वालों का नाम इजीली आ जाएगा। क्या वही कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में बैठेगा? ये एक सोचने वाली बात है। बहुत से यूट्यूबर हैं कि अपने कोर्स के चक्कर में बच्चों को गुमराह कर रहे हैं ताकि उनको ये लगे कि हाँ, हमारे कोर्स बिक जाएँ, नाम आ गया तो ठीक है, ना आ गया तो उनके नंबर पर डिपेंड करता है जितने वो कैंडिडेट लेके आता है सीईटी में। तो उनका ये कोई मतलब नहीं है कि बच्चों का नाम आना है नहीं आना। उनका मतलब ये है कि हमारे बैच बिकने चाहिए, बस इसलिए उनकी यही रहती है कि हाँ, हमारे बैच बिक जाए, बच्चों हमारे कोई लेना देना नहीं है किन बच्चों का नाम आ रहा है और किन बच्चों का नाम नहीं आ रहा है। जो भी कैंडिडेट हरियाणा पुलिस 5600 या अभी बढ़कर 7233 हो चुकी है, वो नोटिस के बाद कंफर्म पता चलेगा कितनी बढ़ती है। तो फिलहाल हम 5600 के हिसाब से ही सोचते हैं कि किन का नाम आने वाला और किन का नाम नहीं आने वाला। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि मेरे पास ना तो कोई कोर्स है, ना मैं ऐसा कोई वो करता, ठीक है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ऐसा ही बताना चाहूँगा कि हाँ, कि ऑफिशियली या मुझे लगता है उसके हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाँ, किन का नाम सच में आ सकता है या किसका नहीं आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी से, तो उनके 50 नंबर पर क्वालिफाई होता है। उनका ज़्यादातर चांस है कि एक 50 नंबर थोड़ा अच्छा स्कोर हो जाता है नॉर्मल बच्चे के लिए। जो पढ़ने लिखने वाले उनके लिए 50 नंबर बहुत ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका ईजिली लगभग आ सकता है। ये तो मैं कहता हूँ कि हाँ, 50 नंबर तक उनका आ सकता है, ठीक है। तो और वो बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं जिसके 50 नंबर बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन या सीटी रिजल्ट के बाद। जिनके नंबर 50 नंबर आ चुके हैं जिस कैंडिडेट के, वो अपनी तैयारी कर सकता है पीएमटी पीएसटी के लिए, ठीक है। और बात रही कि हाँ, अगर क्या हमारा रिटन एग्ज़ाम में भी नाम आ जाएगा? अगर वो कैंडिडेट पीएमटी और पीएसटी दोनों क्लियर करता है, वो क्या रिटन एग्ज़ाम में बैठेगा? तो उसके बाद हम करते हैं कि अगर 50 से अगर उसके 52 या 53 नंबर है, नॉर्मली 52 या 53 नंबर है, तो वो बिना कोई सोचे समझे अपनी और हरियाणा पुलिस की अच्छे से तैयारी कर सकता है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा चांस है। जिसके कैंडिडेट के 50 या 52 या 53 नंबर बनते हैं, वो अपनी तैयारी रेगुलर शुरू कर दें ताकि उसको बाद में कोई कठिनाई ना हो भाई, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हाँ, 50 पर उसका रिटन एग्ज़ाम, मेन बात है कि रिटन एग्ज़ाम में उसका नाम नहीं आ रहा है और पीएमटी पीएसटी क्लियर कर रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो 52-53 नंबर जिसके हैं भाई, वो अच्छे से तैयारी शुरू कर दें भाई। इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद और सीटी रिजल्ट जो आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आएगा, ठीक है। वो उसमें वो अपनी तैयारी शुरू कर सकता है, ईजिली तैयारी शुरू कर दे जिसके 52 या 53 नंबर बन रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नाम आएगा नहीं आएगा। और जिसके 50 बन रहे हैं वो हाँ, पीएमटी पीएसटी के लिए उसका नाम आ सकता है। और 50-50 चांस है कि जिसके 50 है उसका रिटन एग्ज़ाम में नाम आ सकता है या नहीं भी आ सकता। इतना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो कि एग्ज़ाम हुए थे उनका लेवल बहुत डिफरेंट था। कोई ज़्यादा इजी था, कोई कम इजी था। क्या पता किसके नंबर ना बढ़े, कम बढ़े, कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो कम से कम अगर 52, 50, 52, 53 के पास है तो हाँ, वो तैयारी शुरू कर सकता है। जिसके मतलब क्वालिफाई नहीं है, जो भी है, जो कि लग रहा है कि हाँ, मेरे 47 बन रहे, 46 बन रहे हैं, उसके बढ़ के 50 हो जाएंगे, तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ, उसका नाम लिस्ट में आएगा। शायद पीएमटी पीएसटी के लिए आया जाएगा, पर रिटन एग्ज़ाम के लिए मैं श्योर नहीं हूँ उसके लिए क्या आएगा ना। जिसके 2 नंबर या 3 नंबर ऊपर है वो अपनी तैयारी 100% शुरू कर दे, जो मेरे हिसाब से लगता है। क्योंकि मैंने पिछली कट ऑफ देखी है, वो तो अच्छी थी और 10 गुना बुला रहे हैं, तो हाँ, आ सकता है ना।
तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। जो कि अभी नॉर्मलाइजेशन से पहले ही अगर उसके 50 हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ है भाई, तैयारी शुरू कर दो। और जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है, जैसे कि ST, SC, OBC, DSC, जो भी कैटेगरी रह गई है, जो कि 40 पर क्वालिफाई करते हैं, वो बच्चे ध्यान दें कि हाँ वो 40 पर पास हो जाते हैं, उनका मैं कह सकता हूँ कि हाँ 40 पर पास हो जाते हैं। और जो कि बात करें PMT PST के लिए, जो उसका नाम आने की संभावना है वो लगभग 40 पर नाम उसका आ जाएगा। PMT PST के लिए नाम 100% आ जाएगा, जिसके नंबर 40 बन रहे हैं। ठीक है, क्या वही बच्चा जो 40 पर PMT PST दे रहा है, क्या वो बच्चा रिटन एग्ज़ाम में बैठेगा? उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर OBC SC ST कैटेगरी से है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो बच्चा अगर 40 से ऊपर बढ़ा के अगर 44 नंबर है, 44 या 43 या 44 या 45 नंबर है, वो ईज़िली अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है और PMT PST भी उससे पहले शुरू होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर 44 45 या 43 नंबर बनते हैं तो वो अपनी तैयारी भाई ईज़िली शुरू कर दें, क्योंकि जो रियलिटी वही बता रहा हूँ भाई, कोई इसमें वो नहीं है कि बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 12.5 लाख के करीब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उतना ही कंपटीशन टफ होने वाला है। तो कम से कम 43 या 44 45 नंबर होगा, उसका नाम आ जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ। जो कि 40 पर है, जो कोर्स बेचने वाले वो तो कहेंगे, जिसके 36 भी है उसको भी बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारे बढ़ जाएंगे, आपके 40 हो जाएंगे, आप कोर्स ले सकते हो, तैयारी शुरू कर दो। वो पैसे कमाने का एक ज़रिया है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए ये सब बोलूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जिसके नंबर क्वालीफाई से, सीधी बात है, क्वालीफाई से 2 या 3 नंबर या 4 नंबर ऊपर है, जो रिज़ल्ट के बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद 3 या 4 नंबर ऊपर है, वो रिटन एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर सकता है फाइनल। PMT PST तो बहुत से पहले बच्चे थे जिसने PMT PST क्लियर कर रखी थी और रिटन एग्ज़ाम में उसका नाम नहीं आया, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ क्लियर करने का। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा जिसके भी 43 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, या वो 52 नंबर से जो दूसरी कैटेगरी है, और 43 और नीचे वाली के जो 52 है और 43 नंबर है, उससे ऊपर नंबर है, तो वो अपनी तैयारी भाई शुरू कर दें, क्योंकि क्वालिफाई से 1-2 नंबर ऊपर मायने रखते हैं भाई। ठीक है, हर एक नंबर पर बहुत बच्चे मिल जाएंगे, इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। अपनी फिजिकल के लिए भी और रिटन एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो हर क्वालिफाई से 2 या 3 नंबर ऊपर जिसके हैं, 3 या 4 मानो, तो वो अपनी तैयारी बिना कोई टाइम गवाए शुरू कर सकता है। उसका रिटन एग्ज़ाम में भी चांस बनेगा ही बनेगा। जो अभी जिसके 42 या 52 है, जो CT के बाद शायद उसके 5 बढ़े या 5 घटे, उसका हम नहीं कह सकते कि कितने बढ़ रहे हैं, किसी के घट रहे हैं। CT के बाद जिसके भी रिज़ल्ट आता है, वो जिसके 42 हैं और 52 हैं, दोनों कैटेगरी के, वो अपनी तैयारी आराम से शुरू कर दें। ठीक है, रिज़ल्ट के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या अब खबर आई थी कि उसके अनुसार बोल रहे हैं कि वो नहीं आएगा, क्या कि रिवाइज CT का आंसर की नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो आंसर उन्होंने गलत माने वो ठीक नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि हम जारी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब रिज़ल्ट आएगा तो वो ठीक होके ही आएगा, ऑफिशियली ठीक है तो ठीक होके आ जाएगा। ठीक है, NCERT के हिसाब से जो आंसर ठीक मानने चाहिए वो ठीक होंगे, वो बाद में ठीक होके आ जाएंगे। ये एक रियलिटी है, सच बता रहा हूँ। कि कोई बच्चा सोच रहा है कि हाँ मेरे तो 50 बन रहे थे, अब 5% वो गलत है तो 45 से बने हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर रियलिटी में ही 50 बन रहे हैं तो वो आगे जाके आपके ऐड होके आएंगे। वो CT रिवाइज आंसर की जारी नहीं करेंगे, कि बार बार नहीं करते, वो एक बार कर दी, उनको पता चल गया कि कौन से पर्सन में डाउट है, वो पर्सन ठीक करके विशेषज्ञों को उन्होंने बार बार बोला तो है कि विशेषज्ञ के पास हम भेज रहे हैं, भेज के उनके पास जो ठीक होगा वो हम ठीक कर देंगे। वो सिर्फ सीधा डायरेक्ट रिजल्ट में ठीक करेंगे और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन से जितने भी अंक बढ़ते हैं उतने अंक बढ़ा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि CT आंसर की में जो हमारे नंबर इतने घट गए हैं, तो हाँ अगर आपका रियलिटी में ही वो ठीक है तो वो ठीक माना ही जाएगा। तो ये बात थी कि अपनी किस तरह अपनी
जो कि आंसर की के चलते, हरियाणा पुलिस के चलते जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो और भी तैयारी करेंगे उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कोर्स बेचने के चक्कर में कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो आपको बता दिया है। तो ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।